स्पीडमंक्स है गुड़गांव में सेक्टर 37 में। तो यहाँ पे हम लोग को सर्विस मिलती है और पार्ट्स मिलते हैं सुपर बाइक्स के। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो कैसी कैसी बाइक्स ऑलरेडी है। तो ये है मेरी वाली बाइक, दिस इज ZX14R, ये है RX100, ये है डुकाटी मल्टीस्ट्राडा 1200, ये है फैट बॉय, इसको कौन नहीं जानता, और ये है कावासाकी Z800। तो बताना मुझे इनमें से किस बाइक का क्या आपको जानना है, तो बनाएंगे इन पे वीडियोस। ये एक हायाबुसा। तो आज जो हम फोकस करने वाले हैं वो हैं इस यामाहा R3 पे। तो एक काफ़ी चेंजेस हैं इस बाइक में, और जो लोग एस्पायर करते हैं चेंजेस को, हमें जिसको चाहिए कि वही बाइक में कुछ चेंजेस किए जाएँ जिससे कि वो बेटर मोटरसाइकिल बने, तो उसके बारे में बात करेंगे। सो ये स्टार्टिंग के मॉडल्स में से है। इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए हुए हैं ऑलरेडी, कुछ होने वाले हैं। तो जो हो चुके हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ होने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली गाइस R3 एक ऐसी बाइक है जिसका इंजन बहुत केपेबल है, बट प्रॉब्लम ये है कि इकलौती R सीरीज़ की बाइक है यामाहा की जिसके अंदर डेल्टा बॉक्स फ्रेम नहीं है। तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है मोटरसाइकिल, इसका सस्पेंशन भी सॉफ्ट है। फ्रंट में इसमें USD फोक्स नहीं आता, जबकि R15 में भी आते हैं बाहर। तो इस बाइक में कुछ चेंजेस करके इस बाइक को इतना रॉकेट बनाया जा सकता है कि मतलब ये ट्रैक पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करे। तो इस बाइक में कुछ उस तरह के चेंजेस हैं। ये पहले बहुत अच्छी तरह से मॉडेड थी, इसमें से कुछ एक्सेसरीज ऑलरेडी निकाल दी गई हैं रोड यूज़ के लिए, बट स्टिल आई मीन दिस इज़ अ वेरी गुड मोटरसाइकिल। इसका इंजन जो है बहुत केपेबल है। जस्ट सी द एक्सेसरीज, आई मीन इसमें कुछ सेफ्टी एक्सेसरीज भी हैं, कुछ परफॉर्मेंस एक्सेसरीज भी हैं। तो ये है स्कॉर्पियन का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, आई मीन इसमें हेडर्स भी हैं और स्लिप ऑन एग्जॉस्ट भी है। सो दिस इज स्कॉर्पियन सर्किट टेपर, आवाज़ सुनाऊंगा मैं अभी आपको। एंड इसमें लगा हुआ है गाल्फर का फ्रंट रोटर, ब्रेकिंग पावर एनहेंस करने के। अभी इसके अंदर नया कैलिपर भी आने वाला है जो 4 पिस्टन कैलिपर है, इसमें स्टैंडर्ड 2 पिस्टन कैलिपर आता है। तो बाइक इतनी फास्ट हो चुकी है कुछ चेंजेस की वजह से, अभी बताता हूँ मैं आपको कि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ब्रेक्स इस बाइक को। ये बाइक जा रही है इजीली 200+, एंड इसमें लगे हुए हैं GB रेसिंग के इंजन केस कवर्स। जब आप ट्रैक पे यूज़ करते हो बाइक को तो आपको पता है कि ट्रैक पे इंश्योरेंस में इश्यूज़ आते हैं। तो इस तरह की कुछ एक्सेसरीज जो लगाई जाएँ तो ये इंजन को डैमेज होने से बचा लेती हैं। रियर सेट्स भी लगे हुए थे इस बाइक में, अभी उतारे हुए हैं, तो कभी ये फुल रेडी होगी तो फिर से दिखाऊंगा। पीछे इसमें लगा हुआ है ओलिंस का रियर शॉक जिसमें आपको फुल एडजस्टेबिलिटी मिलती है, प्रीलोड भी एडजस्ट कर सकते हो, रिबाउंड भी और कंप्रेशन भी। तो क्योंकि यूज़ केस जो रहता है बहुत अलग अलग तरह के राइडर्स राइड करते हैं, तो जो स्टैंडर्ड शॉक है अगर कोई लाइट राइडर राइड कर रहा है तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं फील करेगा, पर कोई अगर 100 kg+ बंदा बैठेगा तो बहुत ज़्यादा सैग करेगा और हैंडलिंग ख़राब हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो चेंजेस करके आप बाइक को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। साथ में अगर बात करें तो फ्रंट में भी ओलिंस की कार्ट्रिजेस डली हुई हैं जो कि आपको कम से कम प्रीलोड देती हैं। ये आपको कंप्रेशन और रिबाउंड नहीं देगा पर प्रीलोड ज़रूर देगा। बाइक बहुत ज़्यादा सैग नहीं करेगी अगर कोई हैवी राइडर राइड कर रहा है बाइक को। इस बाइक का ECU फ्लैश हो रखा है, मतलब अनलॉक किया हुआ है, और ये बाइक फुल 13+1000 RPM रेव करती है और 200+ ईजीली जाती है। एंड इसके अंदर लगे हुए मैड्सलर के M5s। ये टायर इंडियन कंडीशंस के हिसाब से, आई मीन लाइफ भी ठीक है इसकी, और उसके साथ में परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, ग्रिप काफ़ी अच्छी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, सुनते हैं एग्जॉस्ट साउंड। सो गाइज ये था इसका फुल सिस्टम, पूरे हेडर्स एंड जो इसका स्लिप ऑन है ये स्कॉर्पियन के हैं। और परफॉर्मेंस तो इंक्रीज़ हुई है खैर इसके साथ में, क्योंकि ये रिफ्लैश हुई है फुल सिस्टम के साथ में। जो आपका ECU है वो फ्लैश होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाइक लीन चलेगी अदरवाइज, और परफॉर्मेंस इवन डिग्रेड हो जाएगी अपग्रेड होने के बजाय। एंड ब्रेकिंग से रिलेटेड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो मैं हर वीडियो में ज़रूर बोलता हूँ अगर होती है, इसमें भी स्टील ब्रेडेड लाइन्स लगी हुई हैं, बट स्टिल कैलिपर्स पावर के हिसाब से वीक हैं। तो हम लोग इतने बड़े बड़े कैलिपर्स सब लगाएंगे इसके अंदर। तो गाइस अब मैं कर रहा हूँ राइड उस R3 को। तो इसमें लगा है स्कॉर्पियन का फुल सिस्टम, और उसके साथ में ECU फ्लैश है इसका, जिससे कि ये RPMs फुल, आई मीन देयर इज नो रेड लाइन नाउ। जितना ये बाइक रेव कर सकती है अप टू 13,000 RPM, 13,500 ये पूरा रेव करेगी। एंड उसकी वजह से इसकी टॉप स्पीड और बढ़ गई है। ब्रेक्स में अभी इसका अपग्रेड बचा हुआ है। ब्रेक्स में इसमें 4 पिस्टन कैलिपर्स अभी लगने बचे हुए हैं। हाँ, थोड़ा सा पावर के हिसाब से ब्रेक्स थोड़े वीक फील होंगे मुझे फॉर श्योर। तो इसमें लगे हुए हैं मैड्सलर के M5 टायर्स, एंड मैड्सलर आपको R3 में एज एन ऑप्शन मिलता है इंडिया में। तो इन टायर्स के साथ में बाइक की थोड़ी हैंडलिंग भी सुधरती है और उसके साथ में ब्रेकिंग भी सुधरती है क्योंकि ग्रिप लेवल्स बढ़ जाते हैं। जिन लोग को भी पसंद है, मुझे फॉर श्योर लगता है कि इसलिए पसंद है क्योंकि ये बाइक हर तरह के काम बड़ी अच्छी तरह से कर लेती है। ना ये इतनी एग्रेसिव है, ना ही ये इतनी इजी है कि
मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट बैठे हो तो ये बाइक एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ है अगर हम कंपेयर करें। आई मीन स्पोर्ट्स राइडिंग और टूरिंग का ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है बाइक मेरे हिसाब से। और जिन लोगों को भी ये बाइक पसंद है स्पेशली इसी वजह से पसंद है क्योंकि ये दोनों काम बड़ी अच्छी तरह से करती है। इस बाइक के अंदर जो फ्रंट एंड रियर रोल इन का सेटअप है उसकी वजह से ये बाइक थोड़ी सी और फोकस्ड हो गई। आई मीन इसकी जो हैंडलिंग है थोड़ी और स्टिफ है नॉर्मल स्टॉक R3 के मुकाबले। कर रहा था इस चीज़ की, एक्चुअली इस बाइक में से रेव लिमिटर हट चुका है, अब ये कट नहीं करती रेड लाइन में जाने के बाद में, और इसी वजह से इसकी टॉप स्पीड है वो जा चुकी है 200 प्लस। एंड ब्रेक्स हैं जो वो अभी कॉम्प्लीमेंट नहीं करते इसको, तो ब्रेक्स का भी अपग्रेड आने वाला है। उसके साथ में सस्पेंशन की वजह से बाइक बहुत ज़्यादा प्लांटेड लग रही है मुझे। स्टॉक मुझे थोड़ी सी सॉफ्ट लगी थी बाइक। ज़्यादातर लोग वो सिटी में राइड करेंगे या टूर करेंगे, कभी कभार ट्रैक डेज करेंगे, तो उनको ये जरा सी चेंजेस करने के बाद में बड़ी अच्छी तरह से हैंडल कर लेती है। स्टॉक फॉर्म में आपको टूर और सिटी ड्यूटी कर देगी आपके लिए। उसके साथ में अगर आपको ट्रैक ओरिएंटेड करना है तो बाइक में थोड़े मोड़े चेंजेस करके आप वहाँ भी जा सकते हो। स्पीड्स जो ये बाइक कैरी करती है, मिड रेंज जो है इसका बहुत सही है बाइक का। और सबसे बड़ी बात है कि ये निंजा 300 के मुकाबले फास्ट है बाइक। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये बाइक एक R सीरीज में से वो बाइक है जो कि सबसे ज़्यादा आई मीन सॉफ्ट है इन स्टॉक फॉर्म। इवन R15 भी इससे हार्ड कोर है इन दैट सेंस। आई मीन मैं पावर की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल सेटअप की बात करूँगी। इस बाइक में डेल्टा बॉक्स नहीं आता, अदरवाइज और सारी की सारी R सीरीज बाइक्स में डेल्टा बॉक्स आता है, जिसकी वजह से उनकी हैंडलिंग थोड़ी सी और शार्प है इसके मुकाबले। बट ये मोटरसाइकिल भी अगर आप देखें तो मतलब किसी भी तरह से कम नहीं है। अभी सबसे बड़ी बात है इसका कंफर्ट बाइक का, तो मे भी यामा ने सोचा होगा कि एक बाइक थोड़ी ऐसी रहे जो मिड लेवल में आई मीन एक बहुत अच्छा पैकेज रहे कि भाई ज़्यादा हार्डकोर भी ना हो और ज़्यादा शांत भी ना हो बाइक। आई मीन 300 के हिसाब से ये बाइक बहुत ही अलग लेवल पे है, बिकॉज 300 जैसे कावासाकी थोड़ा सा चीट करता है, 943 सीसी होता है उनका, 1043 इसी तरह से यामाहा ने भी इस बाइक में गेम खेला है। तो ये R3 है वैसे, बट दिस इज़ अ 320 सीसी मोटरसाइकिल एंड उसकी वजह से इसको थोड़ा सा एज मिलता है और जो 300 से उनके मुकाबले। तो ये 42 bhp निकालती है बाइक अगर हम इसको निंजा से कंपेयर करें, निंजा 300 जो कि है 39 bhp की। पर सबसे बड़ा जो इशू मुझे फील होता है कि यामाहा इस बाइक को अभी तक प्राइस नहीं ढंग से कर पाया है, क्योंकि RC390 में इससे ज़्यादा कंपोनेंट्री है, बट स्टिल वो बाइक लोकली मैन्युफैक्चर्ड होती है तो उसकी प्राइसिंग बहुत एग्रेसिव है, वहाँ पे उसको बीट नहीं कर पाती। तो इसकी जो एक USP है कि भैया इसमें पैरेलल ट्विन इंजन है जो कि स्मूथ है अगर RC390 से कंपेयर करें, तो वो एक मतलब USP है इसकी, नो डाउट। इसकी टॉप स्पीड ज़्यादा है, ये उससे स्मूथ है एंड ये ट्रैक ड्यूटीज भी बड़ी अच्छी तरह से कर लेती है क्योंकि टॉप स्पीड अच्छी है। प्राइस जो है इसका आई मीन मुझे बहुत खटकता है कि यामाहा इसको 4+ लाख में सेल करना चाहती है, जबकि RC390 जो इंडिया से बाहर हर कंट्री में इससे महंगी है, वो इंडिया में इससे बहुत सस्ती है। आई मीन नियरली 1.8 लाख रुपये सस्ती है इससे। तो ये चीज़ आई थिंक यामाहा को देखनी चाहिए और कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। तो चलो एक छोटा सा वॉक अराउंड लेते हैं इस बाइक का। इस बाइक का ओवरऑल आई मीन पूरा चलने का सिस्टम चेंज हो रखा है इस टाइम पे एंड ये बहुत खुल के चल रही है बाइक। और अभी ये रोड्स आई मीन पब्लिक रोड्स पे आई डोंट नो, आई शुड ट्राई 200, बट आपने देखा होगा अभी जब मैंने इसको एक्सेलरेट किया बहुत अच्छे तरीके से इसने स्पीड्स गैदर की और बहुत अच्छे तरीके से रेड जोन में जा रही थी निडल इसकी। मैं ये मानता हूँ कि ये बाइक में बहुत दम है। अब जो नया वाला मॉडल है वो यामाहा ने ट्राई किया है, जो उनकी नई वाली डिज़ाइन लैंग्वेज है जिसमें हर बाइक में यहाँ पे इनटेक स्कूप है, तो वो वाली डिज़ाइन लैंग्वेज यामाहा ने दी है नए वाले मॉडल को। और वो उसके अंदर अब की बार जो लोग बोलते थे कि USD फोक्स नहीं है बाइक में, तो वो भी आ चुके हैं, LED हेडलाइट्स आ चुकी हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो लोग कम ही फील करते थे और मुझे नहीं लगता कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। थोड़े मोड़ा प्राइस चेंज के बाद में ही वो बाइक आई मीन काफ़ी डिज़ायरेबल होने वाली है अब की बार, तो मैं ये मानता हूँ। और इस वाली R3 की बात करें तो जो पुरानी R3s हैं, अगर आपको लगता है कि किसी तरह से वो लैग करती है, तो मतलब मैं ये दिखाना चाहता था इस वीडियो के थ्रू कि पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस हैं।
आपको लगता है कि आपकी बाइक सॉफ्ट है, आपका वेट ज़्यादा है और बाइक सैग करती है, तो आप सस्पेंशन चेंज कर सकते हैं। ये सस्पेंशन में आपको कंप्रेशन रिबाउंड मिलेगा, जिससे कि आप, और प्रीलोड भी मिलेगा, जिससे कि आप अपने वेट के हिसाब से सैग एडजस्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि बाइक ट्विची है तो थोड़ी सी कंप्रेशन रिबाउंड डायल इन कर सकते हो। उसके बाद में फ्रंट अगर ज़्यादा डाइव करता है तो ये कार्ट्रिजेस चेंज की हुई हैं। ये वीडियो आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखाने के लिए है कि एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपकी बाइक किसी एक एंड पे लैग करती है, ब्रेकिंग में लैग करती है, सस्पेंशन में लैग करती है, आपको लगता है टॉप एंड थोड़ा और बेटर होना चाहिए था उसका, तो इस तरह की चीज़ें चेंज करके आप मतलब उस एक प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकते हो। तो ये जो फ्रंट कार्ट्रिजेस हैं, इससे आप प्रीलोड एडजस्ट कर सकते हो। स्टैंडर्ड कार्ट्रिजेस थी जो उसके अंदर आप कुछ भी एडजस्ट नहीं कर सकते, तो आप डाइव कंट्रोल कर सकते हो बाइक की। इस बाइक में हेडलाइट्स में तो कोई चेंजेस नहीं है, पर मैंने देखा है मेरी स्ट्रीट ट्रिपल थी जो पुरानी वाली, उसके अंदर मैंने साइक्लॉप्स की LED हेडलाइट्स लगाई थी। तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जो उससे सस्ते होंगे। तो आप हेडलाइट्स का अगर बीम आपको कम लगता है तो उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद में ब्रेक्स की अगर बात करें इस बाइक में, तो इसमें अभी गाल्फर का रोटर तो ऑलरेडी लगा हुआ है, स्टील बेडेड लाइन्स लगे हुए, कैलिपर छोटा है बाइक की अब स्पीड के हिसाब से। तो यहाँ पे अभी ये लोग 4 पिस्टन कैलिपर लगाने वाले हैं, जो कि इतना बड़े साइज़ का रहेगा और वो आराम से इस रोटर को ग्रैब करेगा, जिससे कि ब्रेकिंग पावर भी बढ़ जाएगी। और हाँ, कई लोग पूछना चाहेंगे, मुझे पता है ये क्वेरी आने वाली थी, मैं बता देता हूँ। ये जो रहते हैं, क्योंकि ये पाइप्स हैं, ये प्योर कार्बन फाइबर का पाइप है और कोई भी नहीं चाहेगा कि बाइक जरा सी गिरे तो इस पर स्क्रैचेस लग जाएँ। तो ये एग्जॉस्ट स्लाइडर होते हैं, जो कि देखो ऑलरेडी ये गिरी भी होगी तो इसमें ऑलरेडी स्लाइडर ने बचाया एग्जॉस्ट को। सो ये होते हैं एग्जॉस्ट स्लाइडर्स, RNG बनाता है इनको। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू, एक मॉडिफाइड, हर एस्पेक्ट में मॉडिफाइड यामाहा R3 का, जो कि बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है चेंजेस करने के बाद में। इसमें से बार एंड वेट्स निकाले हुए हैं इन लोगों ने, तो थोड़ा सा बजीनेस आया हुआ है हैंडल बार्स में, क्योंकि बार एंड वेट्स वाइब्रेशंस को कंट्रोल करते हैं। जो इसके हैंडलिंग की हम लोग बात करते थे कि भाई सॉफ्ट है, इस सस्पेंशन ने गेम चेंज किया हुआ है इस बाइक का फॉर श्योर। अगर स्टॉक से कंपेयर करें तो काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी टॉट फील होता है ये। और ये चीज़ एक्चुअली आप एक्सपीरियंस करके ही आप कभी चलाओगे इस तरह के चेंजेस के बाद में बाइक, तभी आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं तो यही मानता हूँ। तो ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू इस R3 का। जल्दी नई R3 आने वाली है, और पुरानी R3s में अगर आपको लगता है कि आपकी बाइक किसी एंड पे लैग करती है तो आप ये चेंजेस कर सकते हो बाइक में। दुनिया भर के ऑप्शंस हैं, यू जस्ट नीड टू फाइंड द राइट पीपल। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बी इन टच एंड कीप वॉचिंग DCV गाइस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।